तो आइए आपको इसी बीच संसद परिसर लिए चलते हैं, जहां पर मेरी सहयोगी आदिति नागर इस वक्त मौजूद हैं। उनके साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं। आदिति, ओवर टू यू, क्योंकि आज तो देखिए संसद परिसर में जबरदस्त हलचल रहने वाली है। एक तरफ बीजेपी का क्विट इंडिया मूवमेंट और उसको लेकर अग्रेसिव अप्रोच, दूसरा सदन में राहुल गांधी प्लस अमित शाह का हस्तक्षेप भाषण। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक एक तरफ तो चल रही है मोदी सरकार की, दूसरी तरफ गांधी मूर्ति पर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं वो क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर, क्योंकि आज उनकी वर्षगांठ है, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा चला था और फिर 5 साल बाद अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था। आपने अभी रविशंकर प्रसाद को सुना, जिन्होंने कहा कि अब 2023 के इस समय में 9 अगस्त के दिन, जब आज से इतने साल पहले ये वर्षगांठ आज मनाई जा रही है, इतने साल पहले ये नारा शुरू हुआ था, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो क्विट इंडिया मूवमेंट दोबारा से शुरू कर रही है। लेकिन इस बार तुष्टीकरण क्विट इंडिया है, इस बार परिवारवाद क्विट इंडिया है, इस बार भ्रष्टाचार क्विट इंडिया है। तो इस तरह की जो आप देखिए हलचल तो शुरू हो चुकी है, जहां पर एक दूसरे पर, आपने कल भी पूरा दिन देखा कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, भले ही नो कॉन्फिडेंस मोशन है मणिपुर को लेकर, लेकिन चीन से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा यहां पर हो गई है। ऐसे में आपको बता दें कि आज राहुल गांधी जो हैं उनको जाना है, क्योंकि आज आदिवासी दिवस है और ऐसे में वो मानगढ़ धाम राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पे आता है, वो वहां पर जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी, पहले उनको 22 मिनट का समय दिया गया है और उनको बोलने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि कल जब ओपनिंग थी तो ये बोला जा रहा था कि राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन अब आज का समय तय है और कल प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि आज तो देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बोलने वाले हैं मणिपुर पे एक एक बात। और सबसे महत्वपूर्ण, राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं 138 दिन के बाद, 137 दिन के बाद आज 138वां दिन है जब वो पार्लियामेंट आएंगे। और ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से जो बार बार कहते हैं कि डरो मत या नफरत की दुकान बंद करके मोहब्बत की दुकान चलानी है, तो आज संसद में क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि कल के दिन जिस तरह की पूर्णिमा बयानबाजी देखने को मिली, सुनने को मिली, जो बॉडी लैंग्वेज मिली, क्या वो संसद में एक तरीका है, संसदीय तरीका है, जिसमें मनीष तिवारी हुए, चाहे फिर शिवसेना के सांसद हुए, तमाम लोगों ने काफी कुछ कहा, निशिकांत दुबे ने कहा, यहाँ तक कि तो गौरव गोगोई तो ये सवाल उठा गए कि कमरे के अंदर क्या मोदी बात कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर और उसको लेकर किस तरीके से अमित शाह का रिएक्शन आया कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आप ही बताइए कि क्या बात हुई है। जिस तरीके से अमित शाह ने कहा, बहुत इंतजार इस बात का भी है अदिति कि राहुल गांधी क्या कहते हैं। देखिए इस पर नजरें हैं, बहुत सब कुछ इस पर भी निर्भर कहता है कि उस पर अमित शाह क्या कहते हैं, क्योंकि अमित शाह के पास तब तक बहुत कुछ वो बोलने वाला होगा जो कांग्रेस कह चुकी होगी, जो राहुल गांधी कह चुके होंगे। एक बार अगर आप अदिति पीछे की तस्वीरें दिखा पाए, और खास तौर से दूसरी विंडो में हम रखेंगे गांधी मूर्ति की तस्वीरें, क्योंकि वहां पर इस वक्त बीजेपी के सांसद मौजूद है। जरा ये क्विट इंडिया जिस मूवमेंट की अदिति बात बीजेपी कर रही है, आगाज कर रही है, 2024 का ये मेगा प्लान, क्या आपको लगता है INDIA गठबंधन को लेकर एक बड़ा जवाब है? जब बीजेपी कहती है कि वंशवाद छोड़ो, जब बीजेपी कहती है कि तुष्टीकरण छोड़ो, जब बीजेपी अपने इस कैंपेन को इस तरीके से आगे लेकर जाती है। अदिति के पास लौटेंगे। देखिए इन्हीं तस्वीरों की मैं बात कर रही थी, ये वो तस्वीरें हैं जब बीजेपी के तमाम सांसद इस वक्त गांधी मूर्ति के पास मौजूद हैं, और जरा आप इनके प्लकार्ड्स पर अगर नजर डालेंगे तो इसमें उन्हीं बातों का जिक्र है जो प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में किया। करप्शन क्विट इंडिया, अपीजमेंट क्विट इंडिया, वंशवाद छोड़ो इंडिया, इसका जिक्र कर रहे हैं इन प्लकार्ड्स के जरिए। और देखिए इन सब में इंडिया है। अब आप इस इंडिया से उस इंडिया को जोड़िए जो विपक्षी गठबंधन का नाम है, यानी कि INDIA, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। यहां पर बीजेपी क्विट इंडिया की बात कर रही है और उस इंडिया में छूटना क्या क्या है उन बातों का जिक्र कर रही है। और प्रधानमंत्री इस अप्रोच को लेके अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्योंकि प्रधानमंत्री ने सांसदों को यह कह दिया है कि आज जो लोग सामाजिक न्याय की बातें करते थे, देश को वो बड़ा नुकसान पहुंचा चुके हैं, और ऐसे में उन लोगों को जवाब देना जरूरी है। आदिति हमारे साथ पार्लियामेंट से जुड़ी हुई हैं, कुछ मेहमान भी हैं और लगातार तस्वीरें भी आ रही हैं, आप तक पहुंचाएंगे।